नमस्कार, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंट्री साइड एचपी एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश में जो पीजीटी का एग्ज़ाम होने जा रहा है और जो उसका बीएड का पोर्शन है, उसके एमसीक्यूज़ लेके आए हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है, वो है वैदिक एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। जो इसका पार्ट 1 है, वो पिछले कल आ चुका है और आज हम पार्ट 2 करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वैदिक काल में किसे मनुष्य का तीसरा नेत्र माना जाता था? कि जो वैदिक टाइम पीरियड था उसमें मनुष्य का तीसरा नेत्र किसे माना जाता था? ए स्वास्थ्य, बी कला कौशल, सी ज्ञान, डी संस्कृति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ज्ञान। जो नॉलेज है, नॉलेज को ही वैदिक टाइम पीरियड में मनुष्य का तीसरा नेत्र माना जाता था। वैदिक एजुकेशन के ऊपर हमारा डिटेल लेक्चर भी हमारे चैनल पे है, उसको आप वहाँ पे देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस काल में शूद्रों को किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने से वंचित किया गया था? जो शूद्र थे, जो मैंने आपको पहले भी बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में, कि जो वैदिक टाइम पीरियड था, वैदिक टाइम पीरियड में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया है कि किस काल में जो शूद्र थे, शूद्रों को किसी भी प्रकार का शिक्षा प्राप्त करने से वंचित किया गया था? ए वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी बौद्ध काल में, डी आधुनिक काल में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में। जो उत्तर वैदिक काल है, उस समय जो शूद्र थे, शूद्रों को शिक्षा से वंचित किया गया था। जो उत्तर वैदिक काल है, वो कब से कब तक था? वो 1000 बीसी से 600 बीसी तक माना जाता है। जो क्या है? उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल में जो शूद्र थे, शूद्रों को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया था। जबकि जो वैदिक काल है, वैदिक काल में शूद्रों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, परंतु उत्तर वैदिक काल में उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस काल में वर्ण व्यवस्था को कर्म आधारित से परिवर्तित कर जन्म आधारित किया गया था? ए वैदिक काल, बी उत्तर वैदिक काल, सी बौद्ध काल, डी आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में ही जो वर्ण व्यवस्था थी, वो कैसी थी? वो कर्म आधार से परिवर्तित करके क्या कर दी गई थी? जन्म के आधार पर कर दी गई थी। जैसे वैदिक टाइम पीरियड था, वहां पे जो वर्ण व्यवस्था थी, वो कैसी थी? वो कर्म आधारित थी कि यदि कोई व्यक्ति पढ़ाने का काम करता है तो वो क्या हो जाएगा? वो ब्राह्मण हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति राज्य की रक्षा या सुरक्षा करता है तो वो क्या हो जाएगा? तो वो क्षत्रिय हो जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार करता है तो वो वैश्य हो जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति कृषि कार्य में लगा हुआ होगा या सेवा के कार्य में लगा हुआ होगा तो उसे क्या माना जाएगा? वो शूद्र माना जाएगा। वो व्यवस्था किस टाइम पे थी? वो वैदिक काल में थी। ये जो व्यवस्था थी, ये कैसी थी? ये कर्म के आधार पर थी। कर्म का मतलब है जो जिस प्रकार का आप कार्य करते हैं। परंतु जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था किस आधार पर हो गई? जन्म के आधार पर हो गई कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, वैश्य का बेटा वैश्य होगा और शूद्र का पुत्र शूद्र ही होगा। ये कब हुआ था? ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अभी टाइम पीरियड मैंने इसका बता दिया है कि उत्तर वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य व चरम लक्ष्य क्या था? जो वैदिक काल था, वैदिक काल में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य या सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य या चरम लक्ष्य क्या था? ए नैतिक विकास, बी चारित्रिक विकास, सी मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होना, डी सांस्कृतिक विकास। ऐसे तो ये सारे के सारे थे, परंतु जो सर्वश्रेष्ठ या अंतिम उद्देश्य था, चरम लक्ष्य था, वो कौन सा था? वो था मोक्ष की प्राप्ति करना और उसकी ओर अग्रसर होना। ये कब का है? ये वैदिक काल में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में सैनिक शिक्षा कब दी जाती थी? ए प्राथमिक स्तर में, बी उच्च स्तर में, सी दोनों में, डी कभी भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उच्च स्तर में। जब उच्च स्तर में जो बच्चा होता था, वो कहाँ पे जाता था? वो गुरुकुल में जाता था। तो और गुरुकुल में ही उसे किस चीज की शिक्षा दी जाती थी? गुरुकुल में ही उसको सैनिक शिक्षा दी जाती थी। जबकि जो प्राथमिक शिक्षा है, वो कहाँ दी जाती थी? वो परिवार में दी जाती थी। क्वेश्चन जो प्रीवियस वीडियो है, वहां पे मैंने इसको अच्छे से डिटेल में बताया है कि जो प्राथमिक शिक्षा है, वो कब से कब तक होती थी और उच्च शिक्षा कब से कब तक दी जाती थी।
और जो परिवार में जो जब विद्या आरंभ होती थी तो उस समय विद्या आरंभ संस्कार किया जाता था, जबकि उच्च स्तर पर जब गुरुकुल शिक्षा शुरू होती थी उस समय उपनयन संस्कार किया जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा की पाठ्यचर्या प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार की थी? कि जो वैदिक काल का जो करिकुलम था, एजुकेशन का जो करिकुलम था, वो उसका नेचर के अकॉर्डिंग कितने प्रकार का था? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2 प्रकार से। जो वैदिक कालीन एजुकेशन सिस्टम था उस समय का जो करिकुलम था जो किस प्रकार का था? नेचर के अकॉर्डिंग 2 प्रकार का था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा की पाठ्यचर्या प्रकृति के आधार पर कौन कौन सी थी? जैसे अभी तक मैंने आपको बताया कि वो 2 प्रकार की थी, और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन कौन सी वो थी। ए प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा, बी प्रारंभिक व परा शिक्षा, सी अपरा शिक्षा व परा शिक्षा, डी उच्च शिक्षा व अपरा शिक्षा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अपरा शिक्षा व परा शिक्षा। जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसके जो प्रकृति के आधार पर जो उसका करिकुलम था वो 2 प्रकार का था। वो कौन कौन सा था? अपरा शिक्षा व परा शिक्षा। जबकि जो शिक्षा के कितने स्तर थे वैदिक काल में? वैदिक काल में शिक्षा के 2 स्तर थे, प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा। और यदि पूछा जाए कि वैदिक काल में शिक्षा की जो पाठ्यचर्या था, जो करिकुलम का नेचर था, वो कितने आधार पर था, वो कितने प्रकार का था? वो 2 प्रकार का था, अपरा शिक्षा और परा शिक्षा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में भाषा सीखने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता था? ए व्याख्यान विधि, बी वाद विवाद विधि, सी कथन विधि, डी अनुकरण विधि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुकरण विधि। जो इमिटेशन के द्वारा क्या होता है, जो भाषा सीखी जाती है, जो डिटेल लेक्चर है वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि जो भाषा है वो किसके द्वारा, इमिटेशन के द्वारा सीखी जाती है। अनुकरण विधि क्या होती है कि जिस प्रकार के कार्य या जिस प्रकार के कृत्य हम करते हैं उसी प्रकार का जो कार्य देखकर बच्चा भी उस प्रकार का एक्ट करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको अनुकरण विधि कहा जाता है। और भाषा जो लैंग्वेज है वो कैसे सीखी जाती है? वो अनुकरण विधि के द्वारा सीखी जाती है। और इस विधि का प्रयोग कहाँ पे किया जाता था? इस विधि का प्रयोग परिवार में ही किया जाता था। जो प्रारंभिक शिक्षा जब शुरू होती थी तो भाषा का सीखने का जो कार्य होता था वो कहाँ होता था? वो प्रारंभिक शिक्षा में होता था और वो परिवार में ही किया जाता था। जो वैदिक कालीन शिक्षा है वो किस भाषा में दी जाती थी? तो वैदिक कालीन शिक्षा संस्कृत भाषा में दी जाती थी। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वो किस भाषा में दी जाती थी? तो वो संस्कृत भाषा में दी जाती थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में कृषि, पशुपालन, कला कौशल व सैन्य शिक्षा किस विधि के द्वारा दिया जाता था? जो कृषि थी या पशुपालन था या कला कौशल था या सैन्य शिक्षण था, वो किस विधि के द्वारा दिया जाता था? ए निधिध्यासन विधि, बी तर्क विधि, सी कथन प्रदर्शन और अभ्यास विधि, डी व्याख्यान विधि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कथन प्रदर्शन और अभ्यास विधि। जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उस समय जो कृषि था या पशुपालन था या कला कौशल व सैन्य शिक्षा की जो शिक्षा दी जाती थी वह कथन विधि, प्रदर्शन विधि और अभ्यास विधि के द्वारा दिया जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में परीक्षा कैसे होती थी? जो वैदिक काल था उस समय की जो परीक्षाएं होती थी वो कैसे होती थी? ए मौखिक रूप से, बी लिखित रूप से, सी मौखिक व लिखित रूप दोनों में, डी ना लिखित ना मौखिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मौखिक रूप में। जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसमें जो परीक्षाएं ली जाती थी, जो टेस्ट होते थे वो किस प्रकार से लिए जाते थे? वो मौखिक रूप से लिए जाते थे। और जो गुरु होता था वो शिष्य से क्या करता था? वो क्वेश्चन करता था, वाद विवाद करता था, जिसके द्वारा जो उसकी परीक्षा ली जाती थी। जबकि इस उस समय पे कोई लिखित रूप से शिक्षा या परीक्षा का प्रावधान नहीं था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में जो छात्र गुरुकुल का 12 वर्षीय सामान्य पाठ्यक्रम अथवा किसी एक वेद का ज्ञान पूरा कर लेता था तो उसे क्या कहा जाता था? ए आदित्य, बी रुद्र, सी वसु, डी स्नातक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्नातक। जो वैदिक कालीन एजुकेशन सिस्टम था, यदि कोई छात्र 12 वर्षीय का सामान्य पाठ्यक्रम जो होता था उस समय का यदि उसको पूरा कर लेता था या किसी एक वेद का अध्ययन पूरा कर लेता था तो उसे क्या कहा जाता था? तो उसे स्नातक कहा जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है,
वैदिक काल में जो छात्र गुरुकुल की 24 वर्षीय पाठ्यक्रम या किन्हीं 2 वेदों का अध्ययन पूरा कर लेता था तो उसे क्या कहा जाता था? ए आदित्य, बी रुद्र, सी वसु, डी स्नातक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वसु। जो वैदिक कालीन एजुकेशन सिस्टम था, यदि कोई छात्र उस समय गुरुकुल में 24 वर्षीय जो पाठ्यक्रम होता था, यदि उसको पूरा कर लेता था या 2 वेदों का अध्ययन पूरा कर लेता था तो उसे क्या कहा जाता था? उसे वसु की उपाधि दी जाती थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में जो छात्र गुरुकुल में 36 वर्षीय पाठ्यक्रम को पूरा कर लेता था या किन्हीं 3 वेदों का अध्ययन पूरा कर लेता था तो उसे क्या कहा जाता था? ए आदित्य, बी रुद्र, सी वसु, डी स्नातक। तो जो वसु और स्नातक है वो तो हो गया है और अब बचते हैं हमारे पास आदित्य और रुद्र। तो उसको क्या कहा जाता था? उसको रुद्र कहा जाता था। यदि कोई छात्र गुरुकुल की 36 वर्षीय पाठ्यक्रम जो करिकुलम होता था उसको पूरा कर लेता था तो उसे क्या कहा जाता था? रुद्र कहा जाता था। या 3 वेदों का अध्ययन पूरा कर लेता था तो उसे भी रुद्र कहा जाता था। क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से भी पूछा जा सकता था कि वैदिक काल में रुद्र किसे कहा जाता था? तो उसका आंसर होना चाहिए जो छात्र 36 वर्ष की पाठ्यक्रम पूरा कर लेता था या किन्हीं 3 वेदों का अध्ययन पूरा कर लेता था तो उसको क्या कहा जाता था? उसको रुद्र कहा जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में जो छात्र गुरुकुल की 48 वर्षीय पाठ्यक्रम या 4 वेदों का अध्ययन पूरा कर लेते थे तो उसे क्या कहा जाता था? ए आदित्य, बी रुद्र, सी वसु, डी स्नातक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आदित्य। जो वैदिक कालीन एजुकेशन सिस्टम था उस समय जो 48 वर्षीय जो पाठ्यक्रम होता था यदि उसको पूरा कर लेता था या जो 4 वेदों का अध्ययन पूरा कर लेता था तो उसे क्या कहा जाता था? उसे आदित्य कहा जाता था या उसे आदित्य की उपाधि दी जाती थी। जो वैदिक काल था वैदिक काल में जो वेदों की संख्या कितनी थी? 4 थी और सबसे जो पुराना वेद था वो कौन सा था? वो ऋग्वेद था। और जब सबसे नवीन वेद है उसे वो कौन सा वेद था? वो अथर्ववेद था। अथर्ववेद सबसे नवीन वेद था जबकि जो सबसे प्राचीन वेद था वो कौन सा वेद था? ऋग्वेद था। और वैदिक और हमारे जो वेदों की संख्या है वो कितनी है? वो 4 वेदों की संख्या है। और जो 4 वेदों का अध्ययन पूरा कर लेता था उसे आदित्य कहा जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, समावर्तन समारोह के बाद छात्र किस आश्रम में प्रवेश करते थे? ए ब्रह्मचर्य आश्रम, बी गृहस्थ आश्रम, सी वानप्रस्थ आश्रम, डी संन्यास आश्रम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गृहस्थ आश्रम। समावर्तन समारोह जब समाप्त हो जाता था तो जो छात्र होते थे वह कौन से आश्रम में प्रवेश करते थे? वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। परंतु जब उनको शिक्षा के लिए भेजा जाता था गुरुकुल में तो उस समय पे कौन सा आश्रम में वो प्रवेश करते थे? तो उस समय वो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करते थे। परंतु जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो वो कौन से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। जो हमारे वेद है, वेदों में कितने प्रकार के आश्रमों का वर्णन किया गया है? वेद में 4 प्रकार के आश्रमों का वर्णन किया गया है, जिसमें पहला आश्रम हमारे पास था ब्रह्मचर्य आश्रम और दूसरा आश्रम था गृहस्थ आश्रम, तीसरा आश्रम था वानप्रस्थ आश्रम और जो चौथा आश्रम था हमारे पास वो है संन्यास आश्रम। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि वैदिक काल में कुल आश्रमों की संख्या कितनी थी? तो उस समय जो आश्रम थे उनकी संख्या 4 थी और जिस समय पे बच्चे की शिक्षा आरंभ होती थी तो वो उस समय वो ब्रह्मचर्य आश्रम में होता था और जब उसकी शिक्षा समाप्त होती थी उस समय वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। और समावर्तन समारोह कब किया जाता था? जब बच्चे की जो गुरुकुल शिक्षा पूरी हो जाती थी तो उस समय समावर्तन समारोह किया जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस काल में स्त्रियों को वेदों का अध्ययन करना निषेध किया गया था? ए वैदिक काल, बी बौद्ध काल, सी उत्तर वैदिक काल, डी आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में ही जो स्त्रियां थी, स्त्रियों को वेदों के अध्ययन का निषेध किया गया था कि जो स्त्रियां हैं वो वेद नहीं पढ़ सकती है। जो उत्तर वैदिक काल है उसका जो टाइम पीरियड है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक इसका जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है। और उत्तर वैदिक काल में जो एक वेद की रचना की गई जो सबसे नवीन वेद है वो कौन सा है? वो अथर्व वेद है। और जबकि जो उत्तर वैदिक काल है उसमें
बहुत बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जो थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताए थे कि उस समय जो शूद्रों को था, शूद्रों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर लिया गया था और स्त्रियों को भी वेद का अध्ययन से निषेध किया गया था। और उसी समय पे जो वर्ण व्यवस्था किसके आधार पर थी, कर्म के आधार पर थी, उसको उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर किया गया था। तो जो हमारा वैदिक एजुकेशन सिस्टम का जो क्विज है वो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल कंट्री साइड एचपी एग्जाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।